बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा और उसके 3 जवान बेटे रहते थे। उसके तीनों बेटे कुछ काम धंधा नहीं करते थे, बस यूं ही घर में पड़े रहते थे। वो बूढ़ा आदमी बाजार में जाकर खिलौनों को बेचकर लोगों को खाना पीना खिलाता था। वो बूढ़ा आदमी अपने खिलौनों के लिए काफ़ी मशहूर था। एक दिन की बात है, वह बूढ़ा आदमी अपने खिलौनों को बेचने के लिए बाजार की ओर जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक तस्वीर दिखाई देती है। उस तस्वीर में एक घर बना हुआ था जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। वो बूढ़ा आदमी उस तस्वीर को उठा लेता है और बिना बाजार जाए घर वापस आ जाता है और वो तस्वीर अपने बेटों को दिखाता है। सबसे पहले वो बूढ़ा आदमी अपने बड़े बेटे के पास जाता है और उससे तस्वीर के बारे में बात करता है। अरे ओ बेटा, देखो ना इस तस्वीर में कितना सुंदर सा मकान है। मुझे ये मकान बहुत ही पसंद आ रहा है। चलो ना सब मिलकर इस तरह का मकान बनाते हैं। अरे पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? इतना बड़ा मकान हम लोग कैसे बना पाएंगे? इस घर को बनाने में बहुत सारा धन लगेगा और हम लोग पास सिर्फ घर चलने जितना ही पैसा हो पाता है। तो बेटा, हम लोग मिलकर सभी काम करेंगे ना, तो धीरे धीरे मकान बना लेंगे। पिताजी, आप ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? हम लोग सब मिलकर अगर 5 साल भी काम करते हैं तो भी ऐसा मकान बना नहीं पाएंगे। इसलिए आप इस घर का सपना छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, अब हम तुम्हें बोलने भर ही बोल सकते हैं। वह बूढ़ा आदमी उदास हो जाता है क्योंकि उसे बड़े बेटे से बहुत उम्मीद थी, लेकिन बड़े बेटे ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन बूढ़ा आदमी हार नहीं मानता है। उसी तस्वीर को लेकर वो उससे छोटे बेटे के पास जाता है और उससे भी वो तस्वीर वाली बातें करने लगता है। देखो बेटा, रास्ते में एक तस्वीर मिला है जिसमें बहुत ही सुंदर मकान बना है। चलो ना बेटा, हम सब मिलकर ये मकान बनाते हैं। अरे पिताजी, ये बहुत बड़ा मकान है। इस मकान को बनाने में बहुत सारे खर्चे आएंगे और हम लोगों का बस खाने भर ही पैसा आ पाता है। बेटा, हम लोग चारों मिलके काम करेंगे ना और पैसा जमा करके घर बनाएंगे। नहीं पिताजी, मेरे से काम वाम नहीं हो पाएगा। मेरे से उम्मीद नहीं रखिए। वह बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर से उदास हो जाता है। वह आखिरी बार उस तस्वीर को लेकर सबसे छोटे बेटे के पास जाता है और उसी तरह से अपने छोटे बेटे को भी सारी बातें बताता है। देखो ना बेटा, इस तस्वीर में कितना मनमोहक घर बना हुआ है। मुझे ये घर काफी पसंद है। चलो ना बेटा, इस घर को बनाते हैं। लेकिन पिताजी, इस घर को बनाने में बहुत सारे पैसे लगेंगे। इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? बेटा, हम दोनों मिलके खूब मेहनत करेंगे। रोज हम दोनों खिलौने बेचने जाएंगे। हम दोनों ही खिलौने क्यों बेचेंगे और वो दोनों फिर क्या करेंगे? अरे क्या बताऊँ तुम्हें बेटा, उन दोनों को भी मैंने बोला था, लेकिन उन दोनों ने तो मना कर दिया। ठीक है पिताजी, हम लोग रोज खिलौने बेचने बाजार जाएंगे और पैसा इकट्ठा करके और उन्हीं पैसों से ही वैसा ही मकान बनाएंगे। उसी दिन से छोटा बेटा और वो बूढ़ा आदमी रोज खिलौने बेचने बाजार जाने लगे। ऐसे ही लगातार खिलौने बेचते जाते रहे। एक शाम की बात है, बूढ़ा आदमी अपने छोटे बेटे से बोलता है। अरे ओ बेटा, हम लोग लगातार खिलौने बेचने जा रहे हैं, लेकिन पैसे उतना जमा नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही अगर चलता रहा तो घर कैसे बन पाएगा बेटा? पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बस हम लोग को खिलौने बेचते रहना है। वो दोनों फिर से खिलौने बेचने बाजार जाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन खिलौने बेचने जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी फिर अपने छोटे बेटे से बोलता है। बेटा, अब क्या करे? इतना दिन काम कर लिए फिर भी पैसा नहीं हो पा रहा है और मैं समय के साथ बूढ़ा होते जा रहा हूँ। अब तो लगता है मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, आप बूढ़े हो रहे हो तो क्या हुआ, अब हम सारा काम कर लेंगे।
बेटा मुझे लगता है मैं इस तस्वीर को बस देख देख के ही मर जाऊंगा। इस घर का मैं कभी आनंद नहीं ले पाऊंगा। लेंगे पिताजी लेंगे, बस कुछ दिन और सब्र कीजिए, आप जरूर उस सुंदर घर में रहेंगे। वो दोनों ऐसे ही बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक हवा का झोंका आता है और वो हवा अपने साथ उस तस्वीर को उड़ा ले जाता है और वो तस्वीर तब तक उड़ता रहता है जब तक वो पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता है। अरे बेटा अब हम लोग क्या करें, अब तो तस्वीर भी नहीं रहा जो उसे देखकर उस तरह का घर बना पाएंगे। पिताजी आप घबराइए मत, तस्वीर को हम अभी ढूंढ के लाते हैं। सुनो बेटा, तुम उस तस्वीर को ढूंढने मत जाओ, पता नहीं वो तस्वीर उड़कर कितना दूर गया है। तुम घर पर ही रहो और खिलौने बेचने बाजार जाओ, मैं उसे ढूंढने तुम्हारे बड़े भाई को बोलता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं बाजार खिलौने बेचने जाता हूँ। और वो खिलौना बेचने बाजार की ओर चल देता है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति अपने बड़े बेटे के पास जाता है और अपने बड़े बेटे को वह बोलता है, अरे ओ बेटा सुनो जरा। हाँ पिताजी बोलिए। देखो ना बेटा, वो जो तस्वीर थी पता नहीं हवा में उड़ के कहाँ चली गई। जाओ बेटा उस तस्वीर को खोज लाओ। ठीक है पिताजी, मैं उस तस्वीर को खोज के लाता हूँ। बड़ा बेटा उस तस्वीर की खोज में निकल जाता है। वो चलता जाता है लेकिन उसे कहीं भी तस्वीर नजर नहीं आता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो एक सफेद घोड़े के साथ रहता है। अब बड़ा बेटा उस व्यक्ति से बात करता है, अरे ओ चाचा, आप इधर एक तस्वीर को उड़ते हुए आते देखा है क्या? हाँ बेटा, वो तस्वीर तो इधर ही उड़ते हुए आया है, लेकिन उस तस्वीर को लाने के लिए तुम्हें घोड़ा में जाना पड़ेगा। ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन जाना कहाँ है? ठीक है तो ध्यान से सुनो। कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें एक बहुत घना जंगल मिलेगा। उस जंगल को पार करने के बाद तुम्हें पहाड़ी वाली घाटियों को पार करना पड़ेगा, तब तुम तस्वीर वाली जगह पर पहुंच पाओगे। ठीक है चाचा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन सुनो, वो तस्वीर तुम्हें एक बेताल के पास मिलेगी। तुम्हें वो तस्वीर बेताल के पास से लाना होगा, और नहीं लाना तो ये घोड़ा और इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं, इसे तुम लेकर अपना घर जा सकते हो। घोड़ा और वो सोना लेकर घर न जाकर अपना जीवन अकेले बिताने के लिए निकल पड़ता है। इधर बूढ़ा व्यक्ति इसका इंतजार करते करते थक जाता है। तब वह दूसरे बेटे के पास जाता है और उसे भी वो बोलता है, अरे बेटा, वो जो तस्वीर थी पता नहीं कहाँ उड़ के चली गई। जाओ ना बेटा उसे ढूंढ लाओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी उस तस्वीर को ढूंढने निकलता। वो भी बड़े भाई की तरह ही उस तस्वीर की खोज में निकल पड़ता है, लेकिन उसे भी कहीं तस्वीर नजर नहीं आता है। फिर बड़े भाई के जैसा ही उसे भी वो बूढ़ा व्यक्ति एक घोड़े के साथ दिखाई देता है। अरे ओ चाचा, आपने इधर एक तस्वीर को उड़ते हुए आते हुए देखा है क्या? हाँ बेटा, वो तस्वीर तो इधर ही उड़ते हुए आया है, लेकिन उस तस्वीर को लाने के लिए तुम्हें घोड़ा में जाना पड़ेगा। मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन जाना कहाँ है? ठीक है तो ध्यान से सुनो। कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें एक बहुत घना जंगल मिलेगा। उस जंगल को पार करने के बाद तुम्हें पहाड़ी वाली घाटियों को पार करना पड़ेगा, तब तुम तस्वीर वाली जगह पर पहुंच पाओगे। हाँ चाचा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन सुनो, वो तस्वीर तुम्हें एक बेताल के पास मिलेगी। तुम्हें वो तस्वीर बेताल के पास से लाना होगा, और नहीं लाना तो ये घोड़ा और इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं, इसे तुम लेकर अपना घर जा सकते हो। वो भी अपने बड़े भाई के जैसा सोना और घड़ा लेकर अपना जीवन व्यतीत करने अकेले ही निकल पड़ता है। इधर बूढ़ा व्यक्ति इन लोगों का आस देखते देखते थक ही जा रहा था। वह आखिरी बार बड़ी उम्मीद से छोटे बेटे के पास जाता है और उसे भी वो वही बात बोलता है, अरे बेटा देखो ना, तुम्हारे दोनों बड़े भाई को तस्वीर ढूंढने भेजा था,
लेकिन वे लोग आ नहीं रहे हैं। जाओ बेटा, तुम भी उस तस्वीर को ढूंढ लाओ। ठीक है पिताजी, मैं उस तस्वीर को ढूंढ लाता हूँ। आप घबराना नहीं, कुछ भी हो मैं घर वापस जरूर आऊँगा। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। वो भी उस तस्वीर की तलाश में निकल पड़ता है। बड़े भाई की तरह उसे भी तस्वीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो भी उस बूढ़ा व्यक्ति के पास पहुंच जाता। तब बूढ़ा व्यक्ति, अरे वो बेटा, ऐसे भागे भागे कहाँ जा रहे हो? मैं एक तस्वीर की तलाश में निकला हूँ। क्या आपने इधर एक तस्वीर को हवा में उड़ते हुए आते देखा है? हाँ बेटा, वो तस्वीर तो इधर ही उड़ते हुए आया है, लेकिन उस तस्वीर को लाने के लिए तुम्हें घोड़ा में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है? कितना दूर जाना है? मैं चला जाऊँगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें एक बहुत घना जंगल मिलेगा। उस जंगल को पार करने के बाद तुम्हें पहाड़ी वाली घाटियों को पार करना पड़ेगा। तब तुम तस्वीर वाली जगह पर पहुंच पाओगे। ठीक है, मैं चला जाऊँगा। लेकिन सुनो, वो तस्वीर तुम्हें एक बेताल के पास मिलेगी। तुम्हें वो तस्वीर बेताल के पास से लाना होगा, और नहीं लाना तो ये घोड़ा और इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। इसे तुम लेकर अपना घर जा सकते हो। नहीं, बस आप मुझे वो घोड़ा दे दीजिए। मैं हर वो रास्ता पार कर जाऊँगा जो आपने बताया है। वो घोड़ा लेकर तस्वीर की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो जंगल पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही घना था। और जंगल को पार करके पहाड़ वाले रास्ते में पहुंच जाता है, और वो पहाड़ वाले रास्ते को भी पार कर जाता है। पहाड़ का रास्ता पार करते ही उसे एक बेताल मिलता है, और वो बेताल उससे सवाल करने लगता है। अरे ओ लड़के, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? मैं एक तस्वीर के तलाश में आया हूँ। बीच रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिले। वह बताएं कि वह तस्वीर आपके पास है। हाँ, वो तस्वीर तो मेरे ही पास है, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम्हें उस घने जंगल और पहाड़ों वाले रास्ते में डर नहीं लगा क्या? डर तो लग रहा था, लेकिन मुझे पिताजी के लिए तस्वीर ढूंढ के लानी थी, इसलिए मैं हिम्मत करके यहाँ तक आ गया। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी लड़के। ये लो तुम्हारी तस्वीर। और हाँ सुनो, तुम्हारे इस हिम्मत के बदले मैं कुछ मदद करना चाहता हूँ। कैसा मदद? तुम इस घर को जहाँ भी बनाना चाहते हो, वहाँ पर इस तस्वीर को सीधे खड़ा करके रख देना और घर जाके सो जाना। यह घर सुबह तुम्हें खुद बना बनाया मिल जाएगा। ठीक है बेताल जी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। वो तस्वीर लेके घर की ओर वापस आता है, और मन ही मन बहुत खुश होता है कि वह अब पिताजी के लिए घर बना पाएगा, और पिताजी को कहीं भी पैसा कमाने जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। वो ऐसे ही सोचते सोचते घर पहुंच जाता है, और पिताजी को सब बातें बताता है कि हम कहाँ से कहाँ गए, किससे और किससे मिले, और वो बेताल ने क्या कहा, कैसे घर बना पाएंगे। सारी बातें वो पिताजी को बता देता है, और वो तस्वीर को सीधा रखकर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है, वहाँ सच में सुंदर सा घर बनकर तैयार होता है। उसी दिन से वो दोनों बाप बेटे खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।